एक बार एक सेठ ने अपने घर पर ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। 56 भोग हवेली के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। हलवाई जिस कढ़ाई में हलवा पका रहा था, उसके ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोचकर ले जा रही थी। सांप चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए छटपटा रहा था। वह गुस्से में फुफकार रहा था। फुफकार के साथ ही जहर भी उगल रहा था। उसकी फुफकार से निकले जहर की कुछ बूंदें हवेली में पक रहे हलवे की कढ़ाई में गिर गई। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के ग्रास बन गए। जब सेठ को इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप के बोझ ने उसको दुखी कर दिया। उधर धर्मराज के लिए भी फैसला करना मुश्किल हो गया कि आखिर इस पाप का दोषी किसे माना जाए, ब्रह्म हत्या के लिए किसको दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम सेठ का आया, क्योंकि सेठ ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। फिर धर्मराज ने रसोइये के नाम पर विचार किया, जिसने ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार किया था। फिर चील के कृत्य का ख्याल आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। सबसे अंत में धर्मराज ने सांप के जहर पर विचार किया, लेकिन धर्मराज किसी भी निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इनमें से कोई भी ब्राह्मणों को मारने की कामना से इस पाप में सम्मिलित नहीं था। धर्मराज इस पर विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि पड़ोसी गांव के कुछ ब्राह्मण सेठ से मिलने जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से सेठ की हवेली का रास्ता पूछा, तो वह महिला ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए बोली, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वह सेठ ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। ऐसा कहकर महिला हंसने लगी। महिला की बात सुनकर धर्मराज ने अपने मंत्री से कहा कि उस दिन की ब्राह्मणों की हत्या के पाप का फल इस महिला के खाते में डाल दो और यही इसका दंड भोगेगी। मंत्री ने आश्चर्य से धर्मराज की तरफ देखा और पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? जिसका इस हत्या से कोई लेना देना ही नहीं, उसे दंड क्यों? तब धर्मराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो सेठ को, न रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर आनंद लिया। इसीलिए ब्रह्म हत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, इसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम पर निंदा करके किसी और का पाप अपने खाते में डाल लेते हैं। अतः पर निंदा से बचना चाहिए। कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। पसंद आई तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियां लेकर आता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।